आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हम एक नारा दोहराते थे, अलग भाषा अलग वेश फिर भी हमारा एक देश। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत एक है और इसमें आप सबको मिलते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, श्री गूगल डोगरा जी, सुभाष शर्मा जी और आप सबके आशीर्वाद से इस चुनाव में जो खड़े हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा भाषण आपके सामने किया, वो जुल्फिकार अली जी। मैं जब जब भी कश्मीर आता हूं और मैं जब देखता हूं कश्मीर को, तो मुझे इकबाल साहब की बात याद आती है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। अल्लाह कि दुनिया के किसी भी देश में जब हम जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, ऑस्ट्रिया जाते हैं, तो वहां जाते हुए हमारे मुंह से एक बात निकल जाती है, इससे तो हमारा कश्मीर अच्छा है। कश्मीर अच्छा है, पर कश्मीर की जनता गरीब है। गांव गरीब, मजदूर, किसान, यहाँ महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से ग्रस्त है। बहनों और भाइयों, आदमी उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता। इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता अपने जीवन में जातीयता और सांप्रदायिकता को नहीं मानता। मैं यही मानता हूं कि गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। जो पेट्रोल हिंदू को जिस भाव में मिलता है, उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। जो गैस का सिलेंडर हिंदू को जिस भाव में मिलता है, वो मुसलमान को उसी भाव में मिलता है। बहनों और भाइयों, जब तक अच्छी सरकार नहीं मिलेगी, अच्छे काम करने वाले नेता नहीं मिलेंगे, भ्रष्टाचार से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक न देश का विकास हो सकता है और न गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर हो सकती है। मुझे बहुत, मैं भाग्यवान हूं कि मेरे सोशल मीडिया पर 4.5 करोड़ लोग मुझे सुनते हैं। मुझे सोशल मीडिया से लाखों पे कमाई होती है। मैं हर समय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करता हूं। हमारे देश में हमने किसानों को अन्नदाता बनाया, पर हालत यह है कि गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, कपास सस्ता है, हमारा कपड़ा महंगा है। एप्पल का जूस हो, टमाटर का जूस हो, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो संतरे होते हैं, ऑरेंजेस, जूस महंगा है, एप्पल और संतरा सस्ता है। और जब तक किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, किसानों के हाथों में पैसा नहीं आएगा, तब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता। और इसीलिए 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय के पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक जी के साथ मुझे ब्राजील भेजा था। और ब्राजील में जाकर हमने वहां देखा कि गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से वहां इथेनॉल बनता है और इथेनॉल पर गाड़ियां चलती है। मैं 2004 से काम कर रहा हूं। अब गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, ब्रोकन राइस से, मक्के से इथेनॉल बनता है। आपको मालूम होगा, पिछले साल मक्के का भाव 1200 रुपए क्विंटल था।
पर जब मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो बिहार और यूपी में और पूरे देश में मक्के का भाव 2800 रुपए क्विंटल हुआ। ये भाव क्यों बढ़ा? क्योंकि मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ। इथेनॉल अल्कोहल होता है। मुझे मालूम नहीं, मैं तो शराब नहीं पीता हूं, पर आप में से कुछ लोग पीते हैं। इथेनॉल यानी अल्कोहल है। कुछ लोग पेट में डालते हैं, कुछ लोग गाड़ी में डालते हैं। मैं खुद हमारे यहाँ 3-4 चीनी मिलें चला और गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाता हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी बजाज, टीवीएस और हीरो ने मोटरसाइकिल बनाई है जो 100% इथेनॉल पे चलती है। अगर ये देश का किसान ऊर्जादाता बनेगा तो ये इथेनॉल के कारण किसान संपन्न बनेगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, मेरे पास आपने YouTube पर देखा होगा, मेरे घर पे इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी है। टोयोटो की इनोवा गाड़ी है, वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जिसका फ्लेक्स इंजन है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, जो कह रहा हूं मैं अथॉराइज्ड रूप से कह रहा हूं। और वो गाड़ी में किसानों ने तैयार की हुई इथेनॉल पर चलती है, 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल के तुलना में अगर एवरेज निकाला गया तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर होता है। इतना फायदा है। हम पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल आयात करते हैं। अब हीरो, बजाज, टीवीएस इन्होंने फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा तैयार की है। अब इंडियन ऑयल 400 इथेनॉल के पंप देश में डाल रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब आपके यहाँ इतना कौन होता है तो जुल्फिकार अली जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं टेक्नोलॉजी फुकट में देने के लिए तैयार हूं। आप आइए देखने के लिए, मक्के से इथेनॉल बनाइए। यहाँ इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल डीजल के पंप नहीं रहेंगे तो यहाँ के किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर आपकी स्कूटर, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी कार, आपकी बस चलेगी। और हूँ बुद्धल के लोगों का कि इतनी बड़ी तादाद यहाँ पे आए। हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यहाँ पे तशरीफ लाए थे और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स है। कुछ चीज़ों का वो डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उन्होंने 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में देने का फैसला किया और अनाउंसमेंट किया। और उसके साथ साथ हमारी जो यहाँ की दरीना मांग है बुद्धल छपैया सड़क, और हम लाना चाहते हैं रियासी कटरा से 4 लेन रोड जो बुद्धल लाना चाहते हैं। तो उन्होंने उसको एग्री किया, यहाँ पे अनाउंस किया है कि बुद्धल के साथ छपैया को, इसको रियासी को 4 लेन सड़क से मिलाया जाएगा। ये इस इलाके की तकदीर को बदलेगा। दूसरी हमारी बड़ी डिमांड थी यहाँ से बुद्धल छपैया रोड की। DPR प्रिपेयर्ड नहीं है, उन्होंने कहा है कि DPR लेके आइएगा और जैसे DPR बन जाती है, और उसके लिए भी उन्होंने कमिटमेंट किया कि मैं आपका वो काम भी कर दूंगा। मुगल रोड एक हमारी इम्पॉर्टेंट रोड है जो रजौरी पुंछ रीजन को कनेक्ट करती है कश्मीर के साथ। उन्होंने कहा कि मैं इस मुगल रोड टनल के काम जल्दी स्टार्ट करवाऊंगा। उसके अलावा उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जो बुद्धल के लोग जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और सारे इलाके के लोग कहेंगे कि ये मुल्क किसी एक मजहब के मानने वालों का मुल्क नहीं है। आप 10 बार जाके मस्जिद में नमाज पढ़ो, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। ये देश उतना ही हिंदू का है जितना मुसलमान का है। और जो लोग आज हमारे खिलाफ पिछले 20-25 दिन से कैंपेन चला रहे थे कि हमने हिंदुत्व वाली पार्टी ज्वाइन की है, आपके सामने हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर ने, नितिन गडकरी जी जो नंबर 2, नंबर 3 पे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने खुद यहाँ पे आपके बीच में आके कहा है कि ये देश सबका है। ये देश उतना ही यहाँ के मुसलमान का है, उतना ही यहाँ के हिंदू का है। और हम एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, एक डेवलप्ड इंडिया बनाना चाहते हैं जिसमें सब लोगों की भागीदारी। सर, जिस तरह का ये जम्मे गफीर आज इकट्ठा हुआ था, इसके बाद क्या मान के चलते हैं कि आपका किसी के साथ मुकाबला है?
मुझे तो लगता नहीं है, बाकी अल्लाह के फैसले हैं। हम कुछ चीज़ें हमें अल्लाह पे भी छोड़नी चाहिए, इस पर हमारा यकीन अल्लाह पे होना चाहिए। और मुझे यही लगता है कि इलेक्शन वन साइड। सर हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से थोड़ी देर कबल जो है ये कहा जा रहा है कि बुद्दल के साथ हमेशा की तरह जो है अब की बार भी कहीं ना कहीं शक व शुबा जाहिर किया जा रहा है रोड के हवाले से। कोई शक व शुबा की बात नहीं, उन्होंने 2 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंस किया है और 2 लाख